आज का हमारा टॉपिक है राजपूत मुगल सहयोग, बीकानेर नरेश राय सिंह के विशेष संदर्भ में। राय सिंह आधुनिक राजस्थान के बीकानेर रियासत का शासक था। ऐतिहासिक पृष्ठों में इस मरु प्रदेश को जांगल देश कहा गया है। मारवाड़ के राठौड़ राव बीका के द्वारा इस क्षेत्र को विजय करने के उपरांत इसको बीकानेर कहा गया। इस राज्य की सीमाएं उत्तर में फिरोजपुर और दक्षिण में जोधपुर राज्य के साथ मिलती है। 15वीं शताब्दी में यहाँ के मूल निवासियों को हराकर राव बीका ने राठौड़ राज्य की स्थापना की थी। बीका के इसी वंश में राय सिंह का नाम अग्रण्य है। राय सिंह कल्याणमल का पुत्र था, जो अपने पिता की मृत्यु के उपरांत जनवरी 1574 में सिंहासनारूढ़ हुआ था। वह एक वीर पराक्रमी और मेधावी शासक था। बीकानेर का शासक बनने से पूर्व वह दिल्ली सम्राट अकबर की सेवा में नियुक्त था। सभी पुरातात्विक और साहित्यिक साक्ष्यों से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इनमें लिखा है, अपने नागौर प्रवास के दौरान अकबर इस युवराज पर मंत्र मुग्ध हो गया था और इसकी प्रतिभा से प्रभावित होकर अकबर ने उसको अपना सेवक मनोनीत किया था। इनमें पुनः लिखा है, राय सिंह ने सम्राट को गुजरात अभियान में सहयोग प्रदान किया था। इस युद्ध में उसने जिस शौर्य का प्रदर्शन किया, उससे प्रभावित होकर अकबर ने 1574 में उसे मारवाड़ का मुगल शासनाधिकारी बनाया था। अर्थात गुजरात के मार्ग को निष्कंटक बनाने का दायित्व राय सिंह को सौंपा, ताकि महाराणा प्रताप उस मार्ग को अवरुद्ध नहीं कर सके। अकबरनामा और दयालदास की ख्यात के अनुसार राय सिंह के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अकबर ने उसे जोधपुर राज्य का शासनाधिकारी नियुक्त किया था। इस नियुक्ति के संभवतः कुछ और भी कारण थे, जिनमें गुजरात की अव्यवस्था पर अंकुश लगाना, महाराणा प्रताप की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षा को रोकना, सिरोही के देवड़ा शासकों के विद्रोहों को रोकना और मालवा में मिर्जा बंधुओं की बगावत को रोकना भी प्रमुख कारण रहे थे। राय सिंह की जोधपुर राज्य में नियुक्ति उसकी भेद नीति की पराकाष्ठा का प्रमाण है। यद्यपि फारसी तवारीखों में राय सिंह को मारवाड़ का शासक नियुक्त करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन उनमें निश्चित तिथि का अभाव है। दयालदास की ख्यात के अनुसार वह 3 वर्षों तक इस पद पर रहा। इस तथ्य की पुष्टि सन 1588 के एक दान पत्र से भी होती है। पूर्व अभियानों में गुजरात पर मुगलों का अधिकार स्थापित हो गया था और उसकी स्मृतियां अभी धूमिल भी नहीं हुई थी कि मालवा और गुजरात पर अधिकार करने के लिए मिर्जा बंधुओं ने बगावत खड़ी कर दी। इस बगावत का नेतृत्व इब्राहिम हुसैन मिर्जा और मोहम्मद हुसैन मिर्जा और शाह मिर्जा कर रहे थे। अकबर ने इनके दमन हेतु शाही सेनाओं को राय सिंह के नेतृत्व में गुजरात जाने का आदेश दिया। मुगलों की शक्ति से भयभीत होकर हुसैन मिर्जा राजस्थान की ओर आया तथा जालोर होता हुआ नागौर पहुंच गया। राय सिंह ने नागौर तक उसका पीछा किया और हुसैन मिर्जा को पराजित किया। फलस्वरूप वह भागकर पंजाब की शरण में चला गया। अकबरनामा के अनुसार 1573 में हुसैन मिर्जा के विद्रोह को भी दबाने का कार्य राय सिंह को सौंपा गया। अंततः उसने हुसैन मिर्जा को हराया, उसे बंदी बनाया और राय सिंह के परामर्श से ही उसे मौत के घाट उतार दिया गया। इस प्रदर्शन के बदले राय सिंह को सिरसा, हांसी और मारोट के परगने पुरस्कार के रूप में मिले, जिनकी वार्षिक आय 1,20,000 रुपए थी। जोधपुर की सत्ता से पदच्युत चंद्रसेन दक्षिण भारत में अपनी शक्ति को केंद्रित और संगठित कर रहा था। अतः भविष्य में उसके आक्रमणों के खतरे को समाप्त करने के लिए मुगलों ने चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान किया था। इस सैनिक अभियान का नेतृत्व भी राय सिंह को सौंपा गया था। जोधपुर राज्य की ख्यात के अनुसार राय सिंह ने 1574 में ये कार्य आरंभ किया। सर्वप्रथम उसने चंद्रसेन समर्थकों को हराया। सोजत में सेनाओं को पुनर्गठित करता हुआ सेनापति कल्ला मारा गया। उपरांत 1575 में शाहबाज खां के सहयोग से
सिवाना दुर्ग पर अधिकार स्थापित कर लिया। अकबर और राय सिंह के समकालीन सिरोही का शासक देवड़ा वंशीय सुल्तान था। यह जालोर के ताज खां और मेवाड़ के महाराणा प्रताप के साथ मिलकर उपद्रव कर रहा था। अतः सुल्तान ने सिरोही पर आक्रमण करने के लिए राय सिंह को भेजा। सिरोही और शाही सेनाओं में नाडोल के निकट युद्ध हुआ, जिसमें विजयश्री राय सिंह के हाथ लगी। पराजित सिरोही शासक सुल्तान को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा गया। अकबर ने सिरोही की शक्ति को कम करने के लिए उसे दो भागों में बांट दिया। एक भाग पर सुल्तान और दूसरे भाग पर जगमाल का अधिकार स्थापित कर दिया। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सुल्तान इस विभाजन को अधिक दिनों तक सहन नहीं कर पाया और 1583 में जगमाल को हराकर दूसरे भाग पर पुनः अधिकार कर लिया। इस प्रकार 1583 तक अकबर और सुल्तान के बीच किसी न किसी प्रकार का युद्ध चलता रहा। कुछ साक्ष्यों के अनुसार सुल्तान और राय सिंह के मध्य कभी युद्ध नहीं हुआ था, बल्कि राय सिंह ने केवल सिरोही का घेराव किया था और परिस्थितियों से बाध्य सुल्तान ने संधि कर अकबर के दरबार में उपस्थित होना स्वीकार कर लिया था। इसके अलावा काबुल में इस समय जो विद्रोह हो रहे थे, उनके दमन का दायित्व मानसिंह को सौंपा गया था। चूंकि मानसिंह अपने दायित्व को निभाने में असफल रहा था, अतः उसकी सहायता के लिए राय सिंह को काबुल भेजा गया। अकबरनामा के अनुसार 1586 में राय सिंह को राजा भगवान दास कछावा के सहयोग हेतु लाहौर भेजा गया था। अकबरनामा और तबकात-ए-अकबरी के अनुसार कंधार का विद्रोह दबाने के लिए राय सिंह ने खान-ए-खाना को मदद भी दी थी। इतना ही नहीं, उसने बंगाल, बलूचिस्तान, अटक, सिंध और दक्षिण में दनियाल के विरुद्ध अभियानों में भी सहयोग प्रदान किया था। बदायूनी के अनुसार राय सिंह की सेवाओं से प्रसन्न होकर अकबर ने उसे शाही सेना में 4000 का मनसबदार नियुक्त किया। उपरांत दक्षिण में उसकी नियुक्ति हुई। इसी अवसर पर उसे जूनागढ़, शमशाबाद और नूरपुर की जागीरें भी प्राप्त हुई थी। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि अकबर राय सिंह की सेवाओं पर मुग्ध था और वह भी अकबर का अच्छा करपा पात्र था और जहांगीर के समय भी यही स्थिति बनी रही। अकबर की मृत्यु उपरांत राज्याधिकार के प्रश्न पर गृह युद्ध आरंभ हो गया। अतः यह गृह युद्ध जहांगीर के शासक बनने पर समाप्त हुआ। इस गृह युद्ध में राय सिंह ने सलीम, जो कि जहांगीर के नाम से शासक बना था, का समर्थन किया। जहांगीरनामा के अनुसार जब अकबर मृत्युशैया पर था, तो सलीम ने राय सिंह का समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से उसे आगरा आमंत्रित किया। तत्पश्चात अकबर की मृत्यु के बाद सलीम जहांगीर के नाम से सुल्तान बना। जहांगीर ने राय सिंह की इस कृतज्ञता को दृष्टिगत रखते हुए उसे 5000 का मनसबदार बनाया। इकबालनामा और तुजुक-ए-जहांगीरी और दयालदास की ख्यात के अनुसार जहांगीर के अंतिम वर्षों में राय सिंह और जहांगीर के संबंधों में कटुता उत्पन्न हो गई थी। संभवतः इसका कारण राज्य के आंतरिक षड्यंत्र और अराजकता थी। इस घटनाक्रम में उसका स्थानांतरण दक्षिण भारत में कर दिया गया। सन 1612 में बहरानपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी। राय सिंह के जीवन का इतिहास उसकी मुगल सेवाओं में निहित है। उसने मृत्यु पर्यंत मुगल राज्य की रक्षा की थी। राजस्थान के भीतर मारवाड़, सिरोही और जालोर के विद्रोहों का दमन राय सिंह ने ही किया था। देश के बाहर काबुल, बलूचिस्तान और दक्षिण भारत के विद्रोह भी उसी ने दबाए थे। इससे स्पष्ट होता है कि राय सिंह के क्रियाकलापों से बीकानेर राज्य के मान, सम्मान और गौरव में वृद्धि हुई और उसे शमशाबाद, नागौर, सोरठ, जूनागढ़ आदि के क्षेत्र पुरस्कार के रूप में मिले थे। इतिहासकार पाउलेट के अनुसार वह 47 सूबों का जागीरदार था। राय सिंह
वीर पराक्रमी और नीति निपुण होने के साथ साथ एक मेधावी शासक था। वह स्वयं कवि था और सरस्वती उसमें निवास किया करती थी। उसका साहित्य से विशेष अनुराग था। उसने अपने समय अनेक विद्वानों और साहित्यकारों को प्रश्रय दिया था। उसके राज्य में अनेक ग्रंथ और टीकाएं लिखी गई थी। राय सिंह ने स्वयं राय सिंह महोत्सव और ज्योतिष रत्नमाला की रचना की थी। ये रचनाएं उसके संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम की द्योतक हैं। साहित्य के साथ साथ वह स्थापत्य कला का भी पोषक था। बीकानेर का सुदृढ़ दुर्ग उसकी कला प्रियता का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। इस दुर्ग का निर्माण राय सिंह के आदेश पर उसके मंत्री कर्मचंद ने कराया था। इस दुर्ग के राजभवन, बगीचे, अन्य स्थल मध्यकालीन शिल्प शैली पर आधारित हैं। अनेक स्थानों पर मुगल और भारतीय शैली का सम्मिश्रण इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। राय सिंह हिंदू धर्म का पोषक होते हुए भी धार्मिक दृष्टि से सहिष्णु था। उसने अपने समय में अनेक जैन मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाया। अनेक जैन मूर्तियों को सिरोही और गोंडवाना से लाकर बीकानेर में स्थापित करवाया था। दयालदास की ख्यात और राजरस रत्नामृत के अनुसार वह विजित शत्रुओं के साथ भी संपन्नता पूर्वक व्यवहार करता था, जो उसकी असीम उदारता की द्योतक थी।